अभी हमारी अप्रैल मास की जो थीम है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये थीम क्या है, तो इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए साथ साथ इसमें हम कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विभोर सिंह भाई जी को, जो ब्रह्मा कुमारी से 1993 से जुड़े हुए हैं। आप यूथ विंग के प्लानिटी कमिटी मेंबर हैं और बचपन प्ले स्कूल आगरा में जो है वहाँ पर आप मैनेजर के तौर पे अपनी सेवाएं भी देते हैं। तो आदरणीय बीबर भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि प्रोजेक्ट के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। ओम शांति। धन्यवाद शीतल बहन जी। मस्तक में विराजमान हम सब चमकते हुए चैतन्य सितारों के समक्ष परमपिता परमात्मा का भी हम इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में इस वक्त करीब 8 अरब जनसंख्या है, जिनमें से 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। 40 करोड़ से ज्यादा युवा सशस्त्र संघर्ष से पीड़ित देशों में रहते हैं। हर 5 में से 1 युवा के पास रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं है। लाखों कम उम्र की लड़कियां मां बन जाती हैं। साथ ही युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन सभी बातों के बीच वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में रोजगार व स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग के द्वारा वर्ष 2021 के लिए एक सेवा योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है यूथ फॉर ग्लोबल पीस, अर्थात विश्व शांति के लिए युवा। लक्ष्य होता है तो लक्षण भी आ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है वर्तमान चुनौतियों में युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाना। दूसरा, युवाओं में निहित क्षमताओं का सदुपयोग कर उन्हें विश्व में व्याप्त समस्याओं को दूर करने में प्रयोग करना। तीसरा, सकारात्मक युवाओं का संगठन बनाकर समाज उपयोगी कार्यों से जोड़ना। वैश्विक महामारी के इस बीच इस प्रोजेक्ट का बहुत ही खासा महत्व है, क्योंकि कॉलेज सहित बहुत से प्रोफेशनल युवा व्यस्तता से मुक्त हो गए हैं और कहावत है खाली मन शैतान का घर होता है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा युवाओं सहित सभी को सकारात्मक रूप से व्यस्त रहने में बहुत मदद मिल रही है। युवा प्रभाग के पास युवाओं के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हर महीने अलग अलग थीम पर बहुत अच्छी रचनात्मक गतिविधियां और चुनौतियों को युवा प्रभाग के सदस्यों के द्वारा प्लान करके सभी युवाओं के समक्ष रखा जाता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से युवाओं में टीम भावना जागृत हो रही है, अकेलापन समाप्त हो रहा है, नित्य ही उमंग रहता है। एक मत होने से एकता आती जा रही है और सफलता का अनुभव होता जा रहा है। तो जनवरी मास से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में जनवरी का जो थीम था वह शांति था। फरवरी मास का थीम सच्चा प्रेम था। मार्च मास का थीम जो था वह आत्मविश्वास था। इनमें अनेक एक्टिविटीज तथा चैलेंजेस में युवाओं ने भाग लिया। अप्रैल का थीम रखा है हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब हम अप्रैल मास की गतिविधियों और चुनौतियों के बारे में पीपीटी के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ, तो हेल्थ इज वेल्थ जैसा कि हमको मालूम पड़ा, और इस महीने केवल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस ही नहीं, अन्य बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित दिन हैं, जिसमें कि होम्योपैथिक डे भी है। तो हेल्थ इज वेल्थ के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। विशेष 3 बातों के बारे में हम जब भी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों ही चीज़ के बारे में हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये सभी प्रकार से जब हम हेल्दी होते हैं तभी हमको संपूर्ण स्वास्थ्य का अधिकारी माना जा सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू इज़ योर माइंड। हमारा मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है
और मन के अंदर चलने वाले जो विचार हैं उनका सीधा सीधा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। उसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं। नेगेटिविटी बढ़ने के कारण आजकल के युवा जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं युवाओं के द्वारा, जिसमें से कि वो स्वयं के प्रति जो सबसे बड़ी हिंसा है वो जीव घात करते हैं। सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। So remain healthy by maintaining a simple diet of pure feelings, good wishes and positive thoughts. तो ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इस महीने का थीम है हेल्थ इज वेल्थ, उसमें हम ये बातों पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारा मन बहुत पॉजिटिव रहे और हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे फीलिंग्स निरंतर उत्पन्न होते रहें। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो अप्रैल मंथ की जो एक्टिविटीज़ हैं और चैलेंजेस हैं उसके अंदर हम पहला जो एक्टिविटी है, हम पहले चारों एक्टिविटीज़ के बारे में उनका नाम हम जानते हैं। फर्स्ट है थैंक्स टू रियल हीरोज़, असली नायकों को धन्यवाद। असली नायक जो कि महामारी के दौर में सामने आए, हमारे जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। दूसरा जो है एक्टिविटी वो है राजयोग ध्यान शिविर के माध्यम से हीलिंग। तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने आप को चुनौती देना, कोई ना कोई ऐसी आदत या कोई ना कोई ऐसी विशेष चीज़ को हम फॉलो करेंगे अपने जीवन में इस महीने। और चौथा है स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। इसमें हमें विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो क्लिपिंग्स प्राप्त होंगे हर रोज़ के लिए। हाँ, जो पहली एक्टिविटी है थैंक्स टू रियल हीरोज़, तो ये सच्चे नायक जो हैं हमने जाना कि विशेष जो इस पैंडेमिक के दौर में सामने वर्क करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए हम कुछ समय निकालेंगे। टेक अ मिनट टू से थैंक यू, है ना, उनको हम दिल से धन्यवाद कहेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमारी इसके यूथ विंग की वेबसाइट है bkyouth.org, वहाँ से हम उनके लिए एक थैंक यू कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर मैसेज लिखेंगे और अपना आभार व्यक्त करने के लिए हम उन नर्सेस को और साथ ही जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, स्ट्रीट क्लीनर्स हैं, है ना, सफाई कर्मचारी हैं, बैंकिंग का जो स्टाफ है और जो भी पोस्टल स्टाफ है जो कि हमारा जो सामान भी वो डिलीवर करते रहे या कोई भी सामान वो हमारे घरों में पहुंचाते रहे, तो उनको हम धन्यवाद के रूप में उनको वह कार्ड, कम से कम वह कार्ड अवश्य देंगे। दूसरी एक्टिविटी जो है वो है हीलिंग थ्रू राजयोगा मेडिटेशन कैंप ना। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं दोबारा दूसरी लहर भी कोरोना की हम सभी के सामने सुनने में आ रही है, तो अब हमें मालूम है कि हमारा मन सशक्त कैसे बनेगा, तो वह है जब हम वो सुप्रीम हीलर ना, सुप्रीम सर्जन से कनेक्ट अप होंगे। पर अब आ जा नहीं सकते हैं, सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, जो भी नए लोग हैं उनको डर भी लगता है, तो ऑनलाइन ये राजयोग मेडिटेशन कैंप के आयोजन का इस बारी एक्टिविटी 2 रखी गई है। इसमें हम एक कोई सत्र या सेशंस राजयोग शिविर का आयोजन कर सकते हैं जो कि 2 से 4 दिन का हो सकता है। 25 मिनट जो होगा वो सेशन में सेशन के बारे में जो भी नॉलेज होगी वो शेयर की जाएगी। 10 मिनट मेडिटेशन के लिए मिलेंगे और कुछ समय क्वेश्चन आंसर सेशन का होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ये 4 दिन का जो मेडिटेशन कोर्स होगा उसके ये 4 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। दूसरा है कनेक्शन विद द सुप्रीम हीलर, जो परम शक्ति है, जो सबसे बड़ा सर्जन है परमात्मा, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट अप हो। तीसरा है टिप्स ऑफ राजयोग मेडिटेशन, कुछ ना कुछ रोज हम किस प्रकार से अपना अंतर्मन परमात्मा के साथ जोड़ें, वे हम टिप्स प्राप्त करेंगे। और चौथा है इलनेस टू वेलनेस, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, माना बीमारी से स्वास्थ्य की ओर हम कैसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी व एक्सरसाइज को अथवा अच्छी दिनचर्या को कैसे हम उसका समावेश करें, वो भी इस सत्र के दौरान बताया जाएगा। साथ ही हम 1 घंटे की कोई वर्कशॉप भी रख सकते हैं, लेक्चर या सेशन हो सकता है,
जिसका कि टॉपिक्स हो सकते हैं एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर डी एडिक्शन कैंप। जो नशे से पीड़ित युवा हैं तो कैसे अपने आप को नशे से मुक्त रखें, तो उसके लिए भी ये सेशन हो सकता है। ये एक्टिविटी 2 थी। एक्टिविटी 3 जो है वो है चैलेंज योरसेल्फ फॉर बेटर हेल्थ। हम सभी ये जानते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं, सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी ये काम करें, लेकिन हम कोई ना कोई कारण से फिर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज को चैलेंज के रूप में रखा हुआ है, जैसे कि डोनेट ब्लड। तो ये बहुत लोग हैं जिनको कि सुई लगवाने से भी बहुत डर लगता है, तो ब्लड डोनेशन के नाम से तो वो बहुत दूर भाग जाते हैं। पर ये बात हम सभी जानते ही हैं कि हर 3 महीने में कोई भी 18 वर्ष से जो बड़ा युवा है, जो स्वस्थ है, वो हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, और ये कितनों की जान बचाता है, कितनों की दुआएं मिलती हैं, है ना? ये हम कह नहीं सकते हैं, तो इसका हम ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। फिर है कि 1 वीक हम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। जो लोग जैसे नॉनवेज प्रेफर करते हैं और खाते ही रहते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए एक चैलेंज होगा उनके लिए। तीसरा एक है कि 1 हफ्ते कम से कम हम सूर्य नमस्कार करेंगे, और मिनिमम सूर्य नमस्कार में 12 उसके पोजीशंस होते हैं, तो उन पोजीशंस का ध्यान रखते हुए हम वो सूर्य नमस्कार करेंगे। और तो 12 बार करना होगा एक दिन में। तो 1 हफ्ते का हम लक्ष्य लें कि 1 हफ्ते तो ज़रूर करना है, उसका फ़ायदा होगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस अवश्य लेंगे इसका। और इसके जो वीडियोज़ हैं और सेल्फीज़ हैं वो फिर हम यूथ विंग के साथ शेयर करेंगे, और ये कैसे करना है इसकी भी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएँगे। फिर चौथी जो एक्टिविटी है वो है स्टे हेल्दी। कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो उसके लिए जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, विशेषज्ञ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स रिकॉर्डिंग किए हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम उनको वह शेयर करेंगे, और लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ के लिए एक टिप उनको मिले। तो ये बहुत ही मददगार होंगे, प्रैक्टिकल टिप्स हैं। यूथ विंग की वेबसाइट के द्वारा भी आपको अवेलेबल होंगे, और जो हम लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू भी आप ये टिप्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी जो बताया ये था एक्टिविटीज़ के बारे में। बाकी ये यूथ विंग सोशल मीडिया के बारे में आपको जिग्नेश भाई बताएंगे। थैंक यू। ओम शांति।